गाइस, ये चैप्टर दाया के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि याहाओ के पेरेंट्स को डेडिकेटेड होगा। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि याहाओ के पेरेंट्स की पहली डेट पे क्या हुआ था। अब उससे थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तब क्या हुआ था। पहली मुलाकात में हम देखते हैं कि स्नेक फादर नीचे जमीन पे पड़े हुए थे और एंजल डैड उनके सिर के बगल में अपना पैर रख के उनके ऊपर खड़े थे। उन्होंने अपने पैर को इतने जोर से जमीन पे रखा था कि नीचे की टाइल्स ही टूट गई थी। वो गुस्से में स्नेक फादर से कहते हैं, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अगर तुम फिर से मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे तुम? एंजल डैड स्नेक फादर को डांट तो रहे थे, पर स्नेक फादर की नजर तो कहीं और ही थी। एंजल डैड उनके जस्ट ऊपर खड़े थे और उन्होंने शॉर्ट्स पहन रखी थी, तो इसीलिए अंदर का काफी कुछ नजर आ रहा था। इतनी प्यारी टांगे देख के तो स्नेक फादर की नाक से खून निकलने लगता है और वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहे थे कि उनका चेहरा लाल टमाटर हो गया था। एंजल डैड जब देखते हैं कि स्नेक फादर की नजर कहाँ है तो वो स्नेक फादर को जोर की एक किक मारते हुए गुस्से में बोलते हैं, मेरी तरफ देखना बंद करो। ये हुई ना बात। मुझे तो डेयरिंग बॉटम्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि स्नेक फादर बैटलफील्ड में थे और इतने गुस्से में लग रहे थे कि पूछो ही मत। उन्होंने कई सारे लोगों को मार गिराया था और अभी भी वो गुस्से में ही थे, इतने गुस्से में कि उनकी आंखें एकदम डेविल की तरह लग रही थीं। वो गुस्से में अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, कहाँ हैं बाकी सब, कहाँ हैं? मैं सबको खत्म कर डालूंगा। अपने कैप्टन को इतने गुस्से में देख के बाकी सोल्जर्स डरते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। भले ही कैप्टन फ्रिक बहुत पावरफुल हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। जब ये दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं तो हम इन्हें उन लंबे पैरों वालों से अलग ही नहीं समझ पाते। ये उनमें ही मिल जाते हैं। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो एक बड़े से मॉन्स्टर हैं जो पास से गुजर रहे हैं। ये सारी चीजें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी एक दूसरा पर्सन दौड़ के उस बैटलफील्ड में आ जाता है। उस पर्सन को ऐसे बैटलफील्ड में आते हुए देख के बाकी के सोल्जर्स उसे मना करते हुए कहते हैं, हे, सिविलियंस को यहाँ आना अलाउड नहीं है। क्या तुम पागल हो? अंधे हो गए हो तुम कमांडर के पास क्यों जा रहे हो? वो कमांडर हैं। सोल्जर्स अभी उस पर्सन को मना कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन जाके उनके कमांडर यानी कि स्नेक को किस करने लगता है। टेंटेन है, ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एंजल डैड ही थे। वो दौड़ते हुए जाके स्नेक फादर की गोद में चढ़ के उन्हें किस करने लगते हैं। अचानक से ऐसे किस होने की वजह से तो पहले तो स्नेक फादर सरप्राइज ही हो जाते हैं, फिर वो भी एंजल डैड को किस करने लगते हैं। ये दोनों तो किस करने में बिजी थे और वहाँ सोल्जर्स ये सब देख के एकदम शॉक में थे। ये सब देख के तो वो सब इतना ज्यादा ब्लश करने लगते हैं कि पूछो ही मत। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। थोड़ी देर तक अच्छे से किस करने के बाद एंजल डैड किस ब्रेक करके ब्लश करते हुए स्माइल के साथ स्नेक फादर से कहते हैं, तुम सच में मेरे पार्टनर बनने के लायक हो। मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से तुम्हें अपने रूम में एंटर करने की परमिशन दे दूंगा। एंजल डैड की ये बात सुनते ही स्नेक फादर के अंदर एक तूफान सा आ जाता है। उनके अंदर इतना जुनून आ जाता है कि वो एक साथ लाखों लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। ओहो, रूम के अंदर एंटर होने की परमिशन मिलने की बाद से ही स्नेक फादर में इतनी एनर्जी आ गई, क्या बात है। चलो गाइस, अब ये देखते हैं कि स्नेक फादर और एंजल डैड की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। एक दिन की बात है। स्नेक फादर अपने स्नेक फॉर्म में थे और उदास मन से एक जगह गोल होके बैठे हुए थे। गाइस, स्नेक फादर एक ऐसे स्नेक हैं जिससे सब कोई नापसंद ही करता है। कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। सबको ये लगता है कि वो बहुत ही अगली हैं। स्नेक फादर दोपहर में अकेले रेस्ट कर रहे थे। वो सो रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि एक यंग एंजल आके उनके बीच में बैठ जाता है और अपनी बुक पढ़ने लगता है। ये एंजल और कोई नहीं बल्कि एंजल डैड ही थे। जब उन्होंने साइड के 2 टायर्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये भी एक टायर ही हैं, इसीलिए वो स्नेक फादर को टायर समझ के उनमें बैठ गए। कलर भी सेम ही लग रहा है गाइस, है ना?
स्नेक फादर चुपचाप बैठे थे। उन्हें एंजल डैड की बॉडी से इतनी डिलीशियस स्मेल आ रही थी कि पूछो ही मत। स्नेक फादर तो ब्लश करने लगते हैं। इसी बीच एंजल डैड को बुक रीड करते करते नींद आ जाती है और वो स्नेक फादर की गोद में ही सो जाते हैं। उन्हें ऐसे सोते हुए देख के तो स्नेक फादर ब्लश करते हुए उसे ही देख रहे थे। उनकी नज़र तो यंग एंजल डैड से हट ही नहीं रही थी। वो ब्लश करते हुए मन में सोच रहे थे, कितना ब्यूटीफुल पर्सन है। एक अगली स्नेक होने के लिए इसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, और तो और मेरे ऊपर भी बैठा। इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओहो, क्या बात है। इसे कहते हैं पहली नजर का प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। और स्नेक फादर तो कितने डेलुलू में है गाइस कि एंजल डैड इन्हें टायर समझ के आके इनकी गोद में बैठ गए तो इन्होंने ये समझ लिया कि एंजल डैड इनके सोलमेट हैं। पर कुछ भी कहो गाइस, इन दोनों की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग थी, है ना। अगर देखा जाए तो याहाओ बिल्कुल अपने स्नेक फादर पे ही गया है, क्योंकि याहाओ ने भी जब पहली बार थाईकिन को देखा था तो वो तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसका लिटिल एंजल भी जाग गया था और वो थाईकिन के साथ अपनी फैमिली शुरू करने के लिए एकदम रेडी था, बिल्कुल अपने फादर की तरह ही। ऐसे गाइस, मैंने आपको याहाओ और थाईकिन की स्टोरी तो बताई ही नहीं कि ये दोनों कैसे मिले थे। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। अब आप सबको तो पता ही होगा कि याहाओ एक बहुत ही फेमस एक्टर है। वो हमेशा से ही बहुत फेमस था। तो बात है कुछ साल पहले की, कुछ नहीं बहुत साल पहले की। याहाओ किसी प्रोग्राम के सिलसिले में एक कॉलेज में गया हुआ था। वहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट्स तो जैसे उसके दीवाने ही हो गए थे। सबने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। ब्रदर याहाओ, प्लीज़ यहाँ पे मेरा नाम साइन कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप तो बहुत ही सुंदर और हैंडसम हो। इतने सारे लोगों से घिरे होने की वजह से तो याहाओ बहुत ही टायर्ड लग रहा था। वो तो मन में यही सोच रहा था कि आखिर मेरा मैनेजर कहाँ है। ये सब सोच के वो स्माइल करते हुए सभी लोगों से कहता है कि आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याहाओ ये बोल रहा होता है और आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में बड़े ही प्यार से उसे ही देख रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट एक्साइटेड होके कहता है, मुझे आपके विंग्स का एक फेदर चाहिए प्लीज़। तभी एक दूसरा स्टूडेंट कहता है, मुझे भी एक फेदर चाहिए आपकी विंग्स का। उन स्टूडेंट्स की बात सुन के याहाओ ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, पर मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये बातें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी कुछ स्टूडेंट्स की नज़र साइड में हो रही फाइट पे जाती है। आह, देखो तो वो दोनों फाइट कर रहे हैं, कितने घटिया स्टूडेंट्स हैं। अरे वो तो सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट है ना, वही सेकंड ईयर एंजल जिसे फाइट करना बहुत पसंद है। पर एंजल से ज़्यादा तो वो एक डेमन लगता है। उन स्टूडेंट्स की ये बातें सुन के याहाओ का ध्यान भी उधर ही जाता है और वो देखता है कि एक स्टूडेंट ने जोर से लात मार के दूसरे स्टूडेंट को जमीन पे गिरा दिया। उसे अच्छे से पीटने के बाद वो एंजल स्टूडेंट गुस्से वाले चेहरे के साथ कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी एक स्टूडेंट पीछे से बोलता है, आई थिंक इसका नाम ताईकिन है। ताईकिन की इस खतरनाक फाइटिंग स्किल और उसके एटीट्यूड को देख के तो याहाओ इतना इम्प्रेस हो जाता है कि पूछो ही मत। वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके ताईकिन को ही देख रहा था। उसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी और फिर प्यारी सी स्माइल के साथ खुद से कहता है कि ये तो पक्का मेरा है। याहाओ को तो ताईकिन पसंद आ ही गया था, साथ ही साथ लिटिल याहाओ को भी ताईकिन पूरी तरह से पसंद आ गया था। वो तो एंटीना की तरह खड़ा हो गया था। अब ऑब्वियसली मैं आपको वो इमेज नहीं दिखा सकती, तो आप सब खुद ही इमेजिन कर लो। याहाओ तुरंत ताईकिन के पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में थाम के स्माइल के साथ उससे कहता है, हेलो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरा नाम याहाओ है, मैं एक एक्टर हूँ, मैंने 7 साल पहले अपना डेब्यू किया था, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे विंग्स का साइज ये है और मैं इस हाइट तक उड़ सकता हूँ, मेरा ज़ोडिएक साइन। याहाओ तो लगातार नॉन स्टॉप अपने बारे में सब कुछ ताईकिन को बताते ही जा रहा था और ताईकिन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
याहाओ आगे बोलता है, क्या अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने हाथ को हर्ट कर लिया था? चलो मुझे देखने दो। ओ ये तो रेड हो गया है, चलो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। म्वा, म्वा। ये कहते हुए याहाओ ताइकिन के हाथ को किस करने लगता है, पर उसकी ये हरकत ताइकिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो याहाओ के मुंह पे जोर से एक पंच मारते हुए कहता है, दफा हो जाओ। ताइकिन का पंच इतनी जोर का था कि याहाओ को तो दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। हाँ तो गाइज, ये थी ताइया के फादर याहाओ और डैड ताइकिन की पहली मीटिंग। बड़ी ही मजेदार थी, है ना?